नमस्ते छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी लर्निंग्स एकेडमी में। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका साथी अतिराम सुरैया। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आज के राजस्थान करंट अफेयर का। तो पहला क्वेश्चन रहने वाला आपका, राजस्थान बजट 2026-27 को अंतिम रूप देने में वित्त विभाग के किन प्रमुख अधिकारियों की मुख्य भूमिका रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 11 फरवरी है। 11 फरवरी को 10 बजे राजस्थान में बजट पेश होगा, जिसको हमारे भजन लाल सरकार पेश करेगी। तो इसका पहला ऑप्शन रहने वाला अखिल अरोड़ा या टीना सोनिया सुदर्शन सेठी, या वैभव गलारिया टीना सोनिया राजन विशाल, या तीसरा ऑप्शन है आपका आनंद कुमार वैभव गलारिया या कुंजीलाल मीणा, या अंतिम ऑप्शन है आपका कुलदीप राकाट टीना सोनी और गौरव गोयल। तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला आपका बी ऑप्शन, यानी कि वैभव गलारिया टीना सोनी और राजन विशाल। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दूंगा एक्स्ट्रा आपको छात्रों। जैसे कि आप सभी को पता है, 10 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट को अंतिम रूप दिया था, यानी कि 10 फरवरी को अंतिम रूप दिया था। तो 11 फरवरी को आपका बजट पेश होगा, जैसा कि आज है ना। और प्रमुख सचिव जैसा मैंने आपको बता ही दिया छात्रों। और इसके बारे में देखें तो राज्य बजट है जो अनुच्छेद 202 के तहत है ना। और इसके तो प्रथम बजट था वो राजस्थान में 4 अप्रैल 1952 को नाथूराम मिर्धा द्वारा पेश किया गया था। और सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड हमारे अशोक गहलोत के नाम है, जिसको 10 बार पेश किया गया था। अब आएगी आपकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक बहुत ही अच्छी, बहुत ही जबरदस्त अच्छी बनी छात्रों। बजट में वैभव चाहिए तो टीना को बचाओ और राजन को खुश करो। बजट में वैभव चाहिए तो टीना को बचाओ और राजन को खुश करो। तीनों नाम आ गए, वैभव भी आ गया, टीना भी आ गया और राजन भी आ गया। अगर छात्रों आपको ट्रिक अच्छी ना लगे तो आप खुद की भी ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि आप जब खुद की ट्रिक बनाओगा वो आपको ज्यादा देर याद रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला छात्रों आपका, राजस्थान सरकार ने उन्नत वर्गीकृत सीमन तकनीक के तहत कृत्रिम गर्भधान पर अनुदान राशि 50% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। यानी कि पहले जो 50% मिलती थी उसको अब कितना बढ़ा दिया गया है, 60%, 75%, 80% या 90%। तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला आपका बी ऑप्शन, यानी कि 75%। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पहले 50% थी जिसको बढ़ाकर अब 75% कर दिया गया है। और थोड़ा इसके बारे में देखिए, जो पशुपालकों को मात्र 70 रुपये प्रति एक्स्ट्रा, ई एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा वाला एक्स्ट्रा नहीं, ये एक्स्ट्रा खर्च करना होगा। इस एक्स्ट्रा उसको बोलते हैं, जैसे कि एक सिरिंज होती है जिसमें आपके इंजेक्शन लगाया जाता है, उसी प्रकार से जो सीमन यानी कि बीज होता है ना, जो पशुओं के धरते हैं, उसमें एक नली सी होती है। अगर किसी जो गांव के कैंडिडेट है, अगर उनको पता होगा, उन्होंने देखा होगा, तो जो नली सी होती है ना जिसमें वो बीज रखा होता है, उसको एक्स्ट्रा बोलते हैं। यानी कि एक बीज पर 70 रुपये प्रति एक्स्ट्रा खर्च होगा आप पहले की बजाय ना। इस तकनीक से 85% संभावना बछड़ी यानी कि फीमेल के पैदा होने की संभावना है। जो 20वीं पशुगणना 2019 के राजस्थान का देश में दूसरा स्थान था, जो प्रथम स्थान है वह आपके यूपी का है पशुओं में, है ना। और जो कामधन बीमा योजना है, इसकी शुरुआत में रिलेटिव एक्सप्लेन बता रहा हूँ, जरूरी नहीं वही प्रश्न है, उससे क्या आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाता है और उससे और जानकारी मिल जाती है। यानी कामधन पशु बीमा योजना ये 6 सितंबर 2023 को भीलवाड़ा से शुरू की गई थी। और इसके तहत प्रति परिवार 2 दुधारू पशुओं का बीमा किया जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अगर आप गांव से कैंडिडेट हैं तो अभी ये सरकार की योजना दोबारा चल रही है, यानी कि जो कैंडिडेटों के रिन्यू होते हैं जैसे बीमा, तो वे अभी गांव में किए जा रहे हैं पशुओं के। गांव गांव ढूंढ रहे हैं कैंडिडेट, और जो आपके पशुओं का बीमा कर रहे हैं, जो कान में छेद लगाकर एक बेल्ट पट्टा सा और लगाया जाता है जिससे पशु की क्रमांक निर्धारित होते हैं। अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक रहेगी, बछड़ी चाहिए तो 75 की मदद मिलेगी, 75 की मदद मिलेगी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला छात्रों आपका, प्रदेश में अत्याधुनिक उन्नत वर्गीकृत सीमन उत्पादन इकाई की स्थापना कहाँ की गई है। पहला ऑप्शन रहेगा आपका सूरत में, या बस्सी जयपुर, या मंडोर जोधपुर, या जोहड़बीड़ बीकानेर। तो छात्रों सी ऑप्शन का उत्तर रहने वाला आपका बस्सी जयपुर में। इस बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखिए। राज्य सरकार ने देसी गोवंश के नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए बस्सी जयपुर में जो फ्रोजन सीमन बैंक में ये अत्याधुनिक इकाई की स्थापना की जाएगी छात्रों। थोड़ी और देखिए इसके बारे में। जो बस्सी है यानी कि जयपुर में, ये काष्ठ कला यानी कावड़ के लिए प्रसिद्ध है। और गायों की बस जयपुर जाती है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाइए छात्रों, गायों की बस जयपुर जाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला छात्रों आपका, राज्य राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की हाल ही में आयोजित बैठक में किस झील को आर्द्र सॉरी दोस्तों आदर्श आर्द्र भूमि के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सामर झील जयपुर को, या आना सागर झील अजमेर को, या सिलीसेट झील अलवर को, या नक्की झील सिरोही को। तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला आपका सी ऑप्शन अलवर। छात्रों जैसा कि आप सभी को पता है 2-3 दिन से अलवर है जो करंट अफेयर में ट्रेंडिंग चल रहा है, पर डे 2-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं अलवर जिले से। तो छात्रों जरूर से जरूर इसके बारे में सिर्फ करंट अफेयर नहीं, स्टैटिक जीके भी फट के रखना, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ट्रेंडिंग में चलती है तो उससे रिलेटिव रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। तो छात्रों और देखिए इसके आदर्श आर्द्र भूमि के बारे में, यानी कि शासन सचिव पर्यावरण ने सिलीसेट झील अलवर को मॉडल वेटलैंड के रूप में विकसित करेंगे। मॉडल वेटलैंड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो आदर्श आर्द्र भूमि है ये राजस्थान की पहली होगी, जो यानी कि राजस्थान में पहली होगी जिसको आदर्श आर्द्र भूमि के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो मॉडल के रूप में होगी, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लीजिए। प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श भूमि तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं छात्रों। राजस्थान में 5 रामसर स्थल हैं, जिनमें से पहला होगा आपका केला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में 1981 में था। दूसरा आपका सांबर यानी कि झील जो जयपुर नागौर अजमेर के संबंधित है, जो 1990 में हुई थी। और तीसरे जो आपके 2025 में घोषित किए गए थे उनको मैंने तीनों को एक साथ कर दिया, जिसमें सबसे पहला आपका मैनार वेटलैंड है जो उदयपुर में है, खींचन वेटलैंड फलोदी में है, सिलीसेट झील जो अलवर में है जिसको आदर्श आर्द्र भूमि के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। अब इसकी थोड़ी शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए छात्रों। सीली हवा वाला मॉडल अलवर में है, सीली हवा वाला मॉडल अलवर में। छात्रों क्वेश्चन हर कोई बताता है लेकिन उसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता अलग ही मजा आता है छात्रों को याद करने में भी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला छात्रों आपका हाल ही में चर्चा में रहा श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला, जिसका आयोजन 33 वर्षों के अंतराल के बाद किया गया है, राजस्थान के किस जिले में भरता है। दोस्तों ये जो मेला पहले भरता था जिसको बाद में बंद कर दिया गया, अब इसको राजस्थान सरकार ने दोबारा शुरू किया जिसको 33 साल बाद भरा गया था दोस्तों। तो इसको बताना है किस जगह भरता है, नागौर में, पाली में, जोधपुर में या बाड़मेर में। तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन पाली। इसको भरने का मेन कारण है छात्रों 13 से 17 फरवरी 2026 को सांडेराव पाली में यह मेला 33 वर्षों बाद पुनः शुरू किया गया है, यानी कि अभी भरा जाएगा है ना। और ये शुरू करने का कारण है इसके स्थानीय संस्कृति और पशुपालन को बढ़ावा देना, क्योंकि पशुओं के मेले इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है राजस्थान में फिर से, है ना। और इसकी थोड़ी स्टैटिक जी की देख लीजिए छात्रों। पाली यानी कि रणकपुर जैन मंदिर जो 14 से 44 खंभों वाला है, और सोजत की मेहंदी जिसको जीआई टैग मिला हुआ है ये भी आपके पाली से संबंधित है। और जवाई बांध जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है ये भी आपके पाली से संबंधित है। अब देखेंगे शॉर्ट ट्रिक रहने वाली है। नींबू का पेड़ पाली में लगाओ, नींबू का पेड़ पाली में लगाओ। नींबू से मतलब है श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला, है ना। निम्बेश्वर को नींबू ले लिया मैंने यहाँ पर। अब देखें छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका 9 से 10 फरवरी 2026 को राज्य स्तरीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया था। इसमें सबसे पहला ऑप्शन रहने वाला आपका स्मृति वन जयपुर में, या माचिया सफारी जोधपुर में, या सी ऑप्शन रहने वाला है सज्जनगढ़ उदयपुर में, या डी ऑप्शन है आपका सचिवालय नर्सरी जयपुर। तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला राज्य स्तरीय वन मेले का डी ऑप्शन यानी कि सचिवालय नर्सरी जयपुर में। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल देखिए छात्रों। वन विभाग द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय मेले में वन उत्पादन यानी कि जड़ी है, बूटिया है, शहद है, गोंद है का प्रदर्शन किया गया था। और देखिए छात्रों इसकी स्टैटिक जी के राज्य वृक्ष खेजड़ी 1983 है, और राज्य पुष्प आपका खेजड़ी जो भी 1983 में है। वन नीति जो राजस्थान की वन नीति है, ये राजस्थान वन नीति दोस्तों राजस्थान पहली वन नीति वाला राज्य है जिसको 2010 में लाया गया था राजस्थान में छात्रों। अब देखेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक। वन विभाग की फाइल सचिवालय में खुली, वन विभाग की फाइल सचिवालय में खुली। बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बनाई छात्रों मैंने आपके लिए। बहुत मेहनत लगती है ट्रिक बनाने में, जितनी मेहनत क्वेश्चन बनाने में नहीं लगती। एक एक छांटना पड़ता है कौन सा शब्द कहाँ पर एडजस्ट करना है, इसलिए बड़े गौर से ध्यान से पढ़ो छात्र, है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला छात्रों आपका नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली शिक्षा सारण का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। किस जिले से, यहाँ आपसे जिला पूछा गया, ये नहीं पूछा गया। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की कौन कैंडिडेट या छात्र है ने ये दावा के, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है शिक्षा सारण है, लेकिन मैंने यहाँ पूछा ये किस जिले से संबंध रखती है राजस्थान के। तो जयपुर से है, या बीकानेर से, चूरू से, या हनुमानगढ़ से। तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला आपका बी ऑप्शन बीकानेर से। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देखिए छात्रों। 15 वर्षीय शिक्षा सारण बीकानेर ने अपने पहले ही अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो टीम और मिक्स्ड डबल्स दोनों कैंडिडेट में श्रेणी में जीते हैं। इसका आयोजन हुआ था छात्रों डॉक्टर करण सिंह शूटिंग रेंज, जो कहाँ पर पड़ती है, नई दिल्ली में, राजस्थान में नहीं है, नई दिल्ली में है। और नाम राजस्थान के कैंडिडेट के ऊपर है जो हमारे बीकानेर के महाराजा थे, अंतिम महाराजा, है ना, जिसने खुद ने भी उसमें भाग लिया था। कोच थे इनके रघुवीर सिंह। और स्टैटिक जी के तो करण सिंह बीकानेर ने 5 ओलंपिक खेलने वाले पहले भारतीय निशानाबाज हैं।
उन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और जो ये नाम है ना शूटिंग रेंज जो यहाँ पर स्थापित है, ये भी इन्हीं के नाम पर है ना छात्रों। अब देखेंगे थोड़ा और, एशियन शूटिंग फेडरेशन का मुख्यालय कुवैत में है। कहाँ पर है? कुवैत में। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक निशानेबाजी की शिक्षा तो बीकानेर के महाराजा से ही मिलेगी। निशानेबाजी की शिक्षा तो बीकानेर के महाराजा से ही मिलेगी। शिक्षा का संबंध था बीकानेर से, बीकानेर के महाराजा थे, आपको सभी को पता है, करण सिंह। अब देखेंगे आगे आगे रहेगा छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चीन में आयोजित एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में भारत को 16 साल बाद स्वर्ण पदक मिला। नहीं, अधिकतर यहाँ चीन ही अधिक पहले स्थान पर रहता है। चीन को पछाड़ कर मेरे इंडिया देश का कैंडिडेट पहले नंबर पर आया है। स्वर्ण पदक किस भारतीय एथलीट ने जीता है? तो इसमें आपको नाम बताना है। पहला ऑप्शन रहेगा मुरली श्रीशंकर, या तेजस्विन शंकर, या नीरज चोपड़ा, या अविनाश शामले। तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला आपका बी ऑप्शन, तेजस्विन शंकर। तेजस्विन शंकर के बारे में थोड़ा और देखिए। भारतीय एथलीट तेजस्विन शंकर ने चीन में हेप्टाथलॉन यानी कि 7 तरह के खेलों का मिश्रण में 5,993 अंकों के साथ गोल्ड मेडल जीता है। जो ये 5,993 अंक है ना, ये भी रिकॉर्ड बनाया है। इतने अंक अभी तक किसी के नहीं बने, सिर्फ 7 अंक दूर रहे थे 6,000 अंक मिलने से। ये 7 तरह के खेल होते हैं जिसमें हर तरह के खेल में अलग अलग पॉइंट दिए जाते हैं, जिसमें टोटल पॉइंट मिलाकर कैंडिडेट को स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक दिया जाता है। इसके बारे में थोड़ी और देख लिए। हेप्टाथलॉन में 7 स्पर्धा होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था छात्रों। तेजस्विन शंकर मूल रूप से हाई जंप के खिलाड़ी हैं। किसके हैं? हाई जंप के खिलाड़ी हैं छात्रों। अब ट्रिक देखिए इसकी, जो तेज है वही शंकर की तरह गोल्ड जीतेगा, जो तेज है वही शंकर की तरह गोल्ड जीतेगा। अब मैंने आपके लिए 7 क्वेश्चन, जो सॉरी 7 स्पर्धाएं थी, उनको एक जगह दिया है कि कौन कौन सी है। कई छात्र पूछेंगे कौन कौन सी है। तो फैली स्पर्धा होती है, यानी कि 2 दिन चलता है, जिसमें पहले दिन में होती है आपकी 60 मीटर की दौड़ होती है, फिर लंबी कूद होती है, गोला फेंक होती है, फिर ऊंची कूद होती है। फिर आता है सेकंड दिन में छात्रों आपकी होती है 60 मीटर बाधा दौड़, जिसमें आपको बाधाएं पार करनी होती है। 60 मीटर की दौड़ होती है मात्र वो। फिर आती है आपका 6वां नंबर का पोल वोल्टर। इसमें एथलीट एक पोल की मदद से ऊंचाई पार करता है। फिर आता है 7वां नंबर 100 मीटर की दौड़। ये अंतिम रूप इवेंट होता है जिसमें एथलीट की सहन शक्ति को परखा जाता है। हर खेल में अलग अलग क्वालिटी को परखा जाता है, जैसे किसी में उसकी सहनशीलता को, किसी में उसकी अलग चीज को। तो धन्यवाद छात्रों। और आज आपके लिए एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है छात्रों। राजस्थान सरकार की नई सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत किन औद्योगिक क्षेत्रों को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स की घोषित किया जाएगा? तो इसमें पहला ऑप्शन रहेगा आपका भिवाड़ी, निमरानी या खुसखेड़ा, या जोधपुर, पाली, मारवाड़ या कांकाड़ी, या सीतापुरा, महेंद्रा सेज और कालवाड़, या डी ऑप्शन रहने वाला रिको इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। तो छात्रों इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है। धन्यवाद छात्रों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे छात्रों हमारा भी मनोबल बना रहे।